हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। मेरे जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस से अपने जो टीचर बनने का जो सपना देख रहे थे, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैंने कहा भी था कि इस साल आपके मिड में यानी कि जून जुलाई में आपका वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो अभी एनवीएस की वैकेंसी आई हुई है। राइट नाउ कुछ समय के बाद आपकी केवीएस की भी आने वाली है। सो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। क्या है एनवीएस की वैकेंसी, एक बार देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं एंड देन इसकी किस तरह से प्रिपरेशन करनी है एंड किस तरह से आप फोकस करोगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर। ठीक है, सबसे पहले तो भाई प्रिंसिपल की, टीजीटी की, पीजीटी की, तीनों की वैकेंसी है। बट हम बात करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग में, जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है ना। पीजीटी कॉमर्स की बात करूं, जो आप तीसरे नंबर पर देख रहे हो यहाँ पर, ये जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमने दे दिया है, तो वहां से भी देख सकते हो। टोटल 29 पोस्ट दिए गए हैं। बुरा नहीं है, काफी बढ़िया है। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल खोल करके एकदम जी जान लगा कर लो। 29 पोस्ट है भैया, आपको सिर्फ एक चाहिए। पूरी की पूरी फोकस के साथ लग जाओ इस पर। जी हाँ, पूरी की पूरी फोकस के साथ लग जाओ, सिलेक्शन 100% होगा। बस कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है एंड जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर है। जनरल के लिए इसमें 14 सीट हैं और बाकी के जो सीट्स हैं वो हमारी कैटेगरी वाइज बांटी गई है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक तो भाई आप लोग समझ ही चुके हैं, आपने ऑलरेडी नोटिफिकेशन स्टडी कर भी लिया होगा। ये रहा टीजीटी की वैकेंसीज। तो ये तो बेसिक जानकारियां हैं, आप लोग देख लेना इसे। कुछ और बेसिक जानकारियां एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, सैलरी की बात करूं, जो पैकेजेस की बात करूं, तो पैकेजेस भी काफ़ी बढ़िया है मेरे दोस्त। ये रहा प्रिंसिपल के रिगार्डिंग में, और ये हम आ गए पीजीटी के लिए। 47,600 का आपको ग्रेड पे मिलने वाला है, 1,51,100 तक का। और लेवल 8 है, आपको पेमेंट मिलने वाला है। मतलब दिल खोल करके पढ़ाई करो दोस्त। सैलरी अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी है। सो सोचना नहीं है किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। बस पढ़ोगे और सिलेक्शन पाओगे, और कुछ नहीं करना है। क्या क्या चाहिए यहाँ पर अगर बात किया जाए कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो पहली चीज़, अगर मैं कॉमर्स के लिए बात करूँ तो आपका एमकॉम होना ज़रूरी है। यानी कि मास्टर्स आपका यहाँ पर होना चाहिए, चाहे अकाउंटिंग से हो, कॉस्ट अकाउंटिंग से हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हो, मतलब इनमें से कोई भी हो आपका, वो सब चलेगा। इकोनॉमिक यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका एमकॉम होना चाहिए। क्या सिर्फ एमकॉम चाहिए? नहीं, साथ ही साथ में आपको बीएड भी कंपलसरी है, वो भी ध्यान में रखना होगा। ये देख लीजिए, बीएड भी कंपलसरी है। मतलब सिंपल सी भाषा में, अगर आपने एमकॉम किया हुआ है प्लस आपका अगर बीएड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या चाहिए। एमकॉम में भाई आप पासिंग नंबर ले आओ और अप्लाई कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमें टॉप लाना है, वैसा कुछ नहीं है। एमकॉम क्वालिफाई है और बीएड है, आप इसको जरूर भरिए बिना किसी किंतु परंतु के। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बोले सर 29 पोस्ट हुई, यार 29 में से आपको सिर्फ एक चाहिए। अपनी एक सीट पर फोकस करो और लग जाओ। बाकियों के बाकी 28 सीट्स अभी भी बचे हुए हैं। सो आप अपनी एक सीट पर फोकस करें, बाकी को छोड़े और प्रॉपर डेडिकेशन के साथ लग जाए, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं। सो ये बेसिक चीज़ें याद रखो और शुरू हो जाना। अच्छा सॉरी, पे स्केल आपका यहाँ पर था, वो आई थिंक प्रिंसिपल वाला था। ये पे स्केल है आपका 44,900 से 1,42,400 पे स्केल आपका पीजीटी का ये था। लेवल 7 आप लोगों के लिए मोटा मोटी यार, इसमें भी अच्छी अच्छी सैलरी है, थोड़ी बहुत कम है बट लिटरली बहुत अच्छी है। ठीक है ना। वो प्रिंसिपल की थी, तो अगर जो लोग प्रिंसिपल्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक तो हो गए भाई। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और बेसिक जानकारियों के साथ। आ जाइए जल्दी जल्दी मेरे साथ में, फिर हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे आपके साथ में। सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको स्टडी करनी है, वो भी बात करेंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में है इनका, ऑल ओवर इंडिया में है। आप जहाँ पर भी हैं ऑलमोस्ट सब जगह है। जैसे कि मैं झारखंड में हूँ, तो मैं झारखंड का एक बार देख लेता हूँ। देखो, झारखंड में भी बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ दिए हुए हैं। बोकारो में भी होगा, धनबाद में भी, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची, 6 दिए गए हैं, 6 सिटीज़ दिए गए हैं यहाँ पर हमारे पास, जो कि झारखंड में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। बाकी आप जिस स्टेट से भी हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पर है।
तो सोचना नहीं है, आप ज़रूर इसको फिल कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली आपके घर पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। चलिए एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, एक बार उस पर भी चर्चा करते हैं। ये रहा पीजीटी के लिए। देखो यहाँ पर टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वो 150 नंबर का होने वाला है, ठीक है। लेकिन इस 150 में जो 130 है, ठीक है, 150 में से 20 बाहर कर दीजिए, बच गया 130। ये 130 में आपको फोकस करना और इसी के दम पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ जो 20 नंबर है जिसमें आपका हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10 आएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर है और 40% यानी कि 20 में से सिर्फ आपको 8 नंबर लाना है, दैट्स इट। तो इस 20 पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसके लिए आप टेस्ट प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, काफ़ी है, वहाँ से काम चल जाएगा, राइट। बाकी के जो 130 नंबर बच गए हैं आपको प्रॉपर अपना दिमाग यहीं पर लगाना है, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, सबसे पहले चीज़ तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर के आएंगे। जो रीजनिंग एबिलिटी है 20 नंबर से, रीजनिंग एबिलिटी काफ़ी इजी आती है, अगर प्रॉपर फोकस करेंगे तो 20 में से 20 लाना बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। एंड जनरल अवेयरनेस भी काफ़ी इजी होता है, तो यहाँ पर भी 10 में से एटलीस्ट अगर थोड़ी बहुत आपके रटने में दिक्कत है, बहुत चीज़ें, तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रटन विद्या बुरा होता है, तो अगर रटन विद्या बुरा है तो भी 10 में से आप 7-8 तो बड़े आराम से ला सकते हैं, और जिनका बहुत अच्छा है वो 10 आउट ऑफ 10 बड़े आराम से ला सकते हैं, ठीक है। आईसीटी की बात करूं तो बेसिक आईसीटी पूछा जाता है, 10 नंबर के आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर। अच्छा हाँ, ये चीज टीचिंग एप्टीट्यूड ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं यहाँ पर। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको कहाँ का मिल जाएगा, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको टीचिंग वाला पढ़ना होता है, यहाँ जो पीजीटी का पढ़ना होता है, सबका लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ी सी एमसीक्यूज जो होती है ना वो ऊपर नीचे होती है। तो कोशिश करें कि आप जो भी स्टडी करें वो इनके लिए ना हो, बल्कि पीजीटी के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर इजी वे में आपको कौन सा पूछा जाता है, कौन किसने दिया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। और अगर आपने अच्छे से स्टडी किया तो 10 आउट ऑफ 9 लाना बहुत आसान है, जी हाँ, 9 लाना बहुत ही ईजी है। इसके बाद आता है जो सबसे बड़ा वेटेज रखता है, वो है 80 नंबर का, वो है कॉमर्स सेक्शन, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट पोर्शन है वो, इसको जिसने अच्छे से कवर किया, जिसने अच्छे से कवर किया, इस 80 मार्क्स को सिलेक्शन उसी का होने वाला है, जी हाँ। क्योंकि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट सभी अच्छे से पढ़ के जाते हैं, यहाँ पर लोग अच्छे स्कोरिंग कर लेते हैं, बट जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा मार्क खाते हैं वो है उनका सब्जेक्ट। तो इसी पोर्शन में आपको अपना पूरा जी जान लगाना है, अच्छे से इसको स्टडी करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा स्टडी करेंगे आप, सिलेक्शन के चांसेस आपके उतने ज़्यादा इंक्रीज होंगे। सो यहाँ पर फोकस आपका पूरा का पूरा होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। फॉर्म की प्राइस की बात करूं तो जो पीजीटी की अप्लाई कर रहे हैं उनका जो फॉर्म फी होगा वो 1800 रुपये है, ठीक है। देखो एक सिंपल सी चीज़, फी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार 29 पोस्ट 1800 रुपये मेरा वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा डर लगता है, आप पोस्ट ना भरे, ये आपके लिए है भी नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ में फॉर्म भरिए और सिर्फ 29 पोस्ट के लिए मत लड़िए, गलती से भी नहीं, सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप फाइट कीजिए, क्योंकि दोस्त आपको एक ही सीट मिलना है, एक ही सीट लेना है। 2900 थोड़ी लोग यार एक में हाथ एक दूसरे में हाथ ऐसे तो रख के नहीं बैठोगे आप, एक ही में बैठोगे ना। तो एक पोस्ट है आपका, सिर्फ उस एक पोस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए एंड उसी के लिए फाइट कीजिए, देखो सिलेक्शन मिल जाएगा। 29 पोस्ट देखते हो इसीलिए दिक्कत आता है, 29 देखो ही नहीं, 29 है ही नहीं समझ लो। आपके लिए सिर्फ कितने हैं, मान के चलो सिर्फ एक, सर मेरा एक है, मैं उसी के लिए फाइट करूंगा, दैट्स इट। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, 2 जुलाई से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है वो आप लोगों का 22 तारीख तक है। अच्छा, लास्ट डेट तक का कोई वेट नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट डेट तक का कोई वेट नहीं करोगे, अपना फॉर्म फिल कर लो और जो भी आपका फी अमाउंट डिपॉजिट है वो डिपॉजिट भी कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। अब क्वेश्चन इज कि सर एग्जाम कब तक होने की संभावना है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो मुझे जैसे उम्मीद है वो एग्जाम आपका दिसंबर या फिर जनवरी में जाने की संभावना है, यानी कि आपके पास प्रॉपर टाइम है पढ़ने का, जी हाँ प्रॉपर टाइम है स्टडी करने का। सिलेक्शन सिर्फ स्टडी से नहीं होगा, आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करना होगा, प्लस
आपको रिवीजन भी मारना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा सक्सेस के चांस आपके उतने बढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट से पढ़ लेते हैं, पढ़ने से भैया जॉब नहीं मिलती है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार रिवीजन पॉसिबल हो रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन ही आपको उस टॉपिक पर ना पूरी की पूरी पकड़ दिलाती है, और पकड़ ही आपका सिलेक्शन कराती है। सिलेबस की बात करता हूँ एक बार फटाफट कि सिलेबस क्या क्या हो सकता है सर, इसमें क्या क्या सिलेबस आते हैं, एक बार उसके बारे में बात कर लिया जाए। सिलेबस भी ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है टेलीग्राम पर, अब चाहो तो वो भी देख लो। पीजीटी कॉमर्स की बात करूं तो दो सेक्शन बांटा इन्होंने। पहला जो हमारा आता है वो है बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो मैनेजमेंट पोर्शन है पहला हमारा। एंड दूसरा जो हमारा पोर्शन आता है वो है हमारा अकाउंटिंग पोर्शन। पहला क्या है मैनेजमेंट पोर्शन, दूसरा है अकाउंटिंग पोर्शन। मैनेजमेंट में क्या देखना है, अच्छा एक चीज और भी, यहाँ पर जितने भी सिलेबस है, देखो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो, सबसे ज्यादा मिस्टेक आपको यहाँ पर ये जितने भी सिलेबस दिए गए हैं ये सारे के सारे आपको 11th एंड 12th से देखने को लगभग लगभग मिल जाते हैं। यहाँ पर लोग एनसीईआरटी की बुक उठा के स्टडी करना शुरू कर देते हैं। पहली गलती ये ना करें। एकेडमिक बुक आपकी काफ़ी अच्छी है, आप इसको प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ये बुक्स डिज़ाइन की गई हैं थ्योरेटिकल, आपकी जो एकेडमिक नॉलेज है उसको बनाने के लिए। बुक्स अच्छी है नो डाउट, इसको बस पढ़ने का तरीका आपको सही करना होगा तब जाके सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, हमने इस बुक को ऑलरेडी स्टडी किया है, अगेन आप स्टडी करोगे तो जैसा आपका एकेडमिक नॉलेज आपने पढ़ा था वैसा ही आप उसको रिवाइज करोगे। सो गलती भी ना करें इन सब बुक को छूने की। आपको प्रॉपर बुक करना है, मार्केट्स में अगर प्रॉपर बुक अवेलेबल है देन वो उठाइए, नहीं मिलती है डेफिनेटली हमारे जो कोर्सेज गाइडलाइंस हमने दिया हुआ है वो स्टडी कीजिए, लेकिन प्लीज़ इन सबको अवॉइड कीजिए, ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट आएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस आ जाएगा, बिजनेस के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हैं, जो ऑनरशिप हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, ट्रेड क्या होने वाला है, मतलब आईवी भी पूछा जाने वाला है इसमें, बिजनेस के फाइनेंस सोर्स क्या क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें एक हमारा बड़ा वेटेज रखता है वो आ जाएगा, बिजनेस के एथिकल नॉर्म्स, बिजनेस के एनवायरनमेंट किस तरह से काम करती है उसको देखा जाएगा, जितने भी हमारी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि जो हमारा स्तंभ ऑफ मैनेजमेंट जो कहलाता है, बेस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है, वो पूरी की पूरी देखनी है, उनकी थ्योरीज देखनी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट देखना है, एचआरएम देखना है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट भी हमको इसमें पढ़नी है, थोड़ी बहुत चीज़ें उसके बारे में देखना है, किस तरह से बिजनेस इमर्जिंग होती है, बिजनेस किस तरह से काम करती है, किस तरह से क्वालिटी साइकिल्स होती है, इन सभी चीज़ों को हमें प्रॉपर स्टडी करनी है। ये तो हो गया हमारा मैनेजमेंट टर्म्स जो काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, प्रॉपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है आपको। सेकेंड है अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग सेशन, एक चीज और बता दो, अकाउंटिंग में आपने 11th एंड 12th में क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग आपने वहां पर लाइन पारना पढ़ा था ना भाई, यहाँ पर लाइन नहीं पारना है, लाइन पढ़ करके बैलेंस शीट नहीं बनाना है आपको, या पीएनएल नहीं बनाना है मेरे दोस्त। तो गलती भी ना करें, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ करके उसका आंसर देना है। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिलते हैं तो वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से मिलते हैं, तो चीज़ों को समझना है एंड उसको उसी तरह से पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो हमारा अकाउंटिंग, क्या है अकाउंटिंग वो देखना, देन उसकी प्रोसेसिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से, फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग्स है हमारे पास, लाइक अगर मैं बोलूँ तो डेप्रिसिएशंस क्या हो गया वो देखना है, पार्टनरशिप हो गई, एनपीओ हो गया, हमारा आपका ज्वाइंट वेंचर हो गई, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर कंपनीज के बारे में, कंपनी मतलब शेयर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उसको देखना है, कैसे इशू होता है, क्या होता है, डिवेंचर कैसे जाती हैं, फिर हम उसे फॉरफीट कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। बिजनेस जब लिक्विडेट होती है यानी कि बंद होती है तो क्या अकाउंटिंग होती है, कैसे वर्क होती है, इसको हमें स्टडी करना है। अल्टीमेटली जितनी भी हमारी एनालिसिस वाली टर्म है अकाउंटिंग में वो सभी आएगी, जिसमें हमारा रेशियो एनालिसिस आ जाएगा, जिसमें हमारा कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव साइज आ जाता है, जितनी हमारी अकाउंटिंग रेशियो है, ट्रेड रेशियो है, ये सभी चीज़ें उसमें आ जाती है। देन कैश फ्लो, फंड फ्लो एज पर आईसीआई, ये हमें पढ़ने की नीड होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें पढ़ना है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ओके ये जो पोर्शन है हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इससे भी बहुत सारे देखो है सिलेबस का पार्ट, और ये बहुत ईजी पार्ट है, यही एक पार्ट है जो आपके लिए बहुत इजी है, और इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, और ये काफ़ी इजी होता है। कुछ कुछ बेसिक आपको चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो याद रखोगे तो बड़ा काम इजी हो जाता है यहाँ पर। डेटाबेस मैनेजमेंट,
DBMS भी हमें देखना है, और हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग किस तरह से हमारी प्राइजेस में सिक्वेंसली चेंज होती है, उन सबको यहाँ पर स्टडी करना है। तो ये तो हो गए प्रॉपर सिलेबस का। राइट नाउ बात करते हैं कि सर स्टडी कैसे किया जाए। तो क्योंकि अल्टीमेटली तो यही क्वेश्चन दिमाग में आती है कि सर पढ़ना कैसे है, जॉब कैसे लेना है। हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लक्ष्य एकेडमी ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले डाउनलोड करना है। दूसरी चीज़ क्या है, हमने आपके लिए एक बैच लॉन्च की है, NVS PGT कॉमर्स बैच 2022, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलने वाली है। क्लासेस जो है वो 25 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अभी आपका प्री बुकिंग चल रहा है। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 25 जुलाई से आपकी क्लासेस इसमें स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कोर्स की प्राइस आप देख रहे हो 4000 है। प्री बुकिंग जो लोग करेंगे उनको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा। आप यहाँ पर कोड देख सकते हैं, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी कि 4000 अगर इसकी प्राइस है, मैं 20% इसमें घटा दूँ, यानी कि 800 रुपये का लेस हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपये लगेगा। कोड यूज़ करना है NVS20। ये प्री बुकिंग ऑफर चल रही है जो कि सिर्फ 25 जुलाई तक वैलिड है, क्योंकि 25 जुलाई को प्री बुकिंग खत्म हो जाएगी, उस समय हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ क्वारीज होती हैं। अगर आपके पास भी दिमाग में कोई भी क्वारी चल रही है इसके रिगार्डिंग में, ये रहा हमारा ऑफिस का नंबर, आप उस पर कॉल कीजिए। कोई भी क्वारी होती है आप डायरेक्टली उसको दूर कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्म फिल नहीं किया है तो स्टार्ट करो, फॉर्म फिल करो। एंड दूसरी चीज़, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो पढ़ना शुरू करो। एंड 29 पोस्ट नहीं, आपके लिए सिर्फ एक पोस्ट, अपना एक पोस्ट देखो, उसी के लिए फाइट करो। पूरी की पूरी 29 पोस्ट के लिए फाइट गलती से मत करो, तो वो है भी नहीं आपकी तो एक ही पोस्ट है ना, तो एक ही पोस्ट के लिए फाइट करना है। राइट, चीजें समझ में आ रही है? आई होप सो। चलो फिर मिलते हैं क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी करो। एंड जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन नहीं किया है, डाउनलोड करके ज्वाइन करो। कोई क्वेरी होती है देन ऑफिस में नंबर में कॉल करके अपनी क्वेरी को दूर कीजिए। एंड प्री बुकिंग में जो हमारा 20% का ऑफ चल रहा है, इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, प्रॉपर स्टडी करो। सभी लोगों को राधे राधे।